मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में हूँ। नगर पंचायत अध्यक्ष पद हेतु फूलपुर से शाहनवाज अख्तर सिद्दीकी साहब हैं। इनका कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त भय मुक्त समाज की कल्पना लेके मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ, डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूँ और अपनी बात को रख रहा हूँ। आपको बता दें कि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस से आप टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं और टिकट भी मिलना इनका संभावित तय हो चुका है। आदरणीय मोना जी, तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ जनों से आप संपर्क में हैं। आप यहाँ की जो मूलभूत जन समस्याएं हैं उसको दूर करने का काम करेंगे, आपका कहना है, अगर यहाँ से चुनकर आते हैं नगर पंचायत अध्यक्ष फूलपुर से। आइए इन्हीं से जानते हैं कि अगर आप यहाँ से नगर पंचायत अध्यक्ष चुनकर आएंगे तो किन किन विषयों पे आपका ध्यान आकर्षित है और किन किन विषयों को आप दूर करने का काम करेंगे। नमस्कार सनोज, यूपी न्यूज़ से बात करने के लिए आपका। मैं जानना चाहता हूँ कि राजनीति की सफ़र आपने कब से और कहाँ से शुरुआत किया और कैसे नगर पंचायत अध्यक्ष तक घूमकर आ गए। सर, मैं सबसे पहले तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आप लोगों ने मतलब फूलपुर पे फोकस किया और यहाँ के जो सिचुएशन है और जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है जी, इस पर आप लोगों ने अपनी राय रखने का मुझे मौका दिया। तो एज यू नो, मतलब जैसे आप लोग जानते हैं, मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ जी। और मेरी पढ़ाई विजय लक्ष्मी पंडित इंटर कॉलेज से हुई। उसके बाद ये इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ा और उसके बाद फिर देहरादून से मैंने MBA IB की डिग्री ली और फिर उसके बाद मैं काफ़ी दिन तक जॉब वगैरह करता रहा। और उसके बाद फिर ये हुआ कि कुछ सब कुछ अपने ही लिए नहीं होना चाहिए। अगर इंसान आया हुआ है दुनिया में तो कुछ उसको अपने समाज के लिए भी करना चाहिए, कुछ अपने आसपास के इन्वायरमेंट को देखते हुए उनकी भलाई का भी काम होना चाहिए। तो मैं राजनीति में तो खैर ज़्यादा दिनों से नहीं हूँ, लेकिन मैं पहले सपा के साथ जुड़ा हुआ था। मैंने उस पार्टी की विचारधारा को देखा समझा, लेकिन शायद मैं उससे इतना ज़्यादा। कांग्रेस से आपका लगाव कहाँ से इतना बड़ा है? सबसे बड़ा लगाव तो वहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा कि सबसे पहले तो कांग्रेस की विचारधारा जी, जो टोटली सेकुलरिज्म पे जाति धर्म संप्रदाय के नाम पे आज की जो पार्टियां हैं, चाहे सपा हो या बसपा हो या बीजेपी हो, जी बिल्कुल तमाम तरीके से हाँ, जाति धर्म जाति धर्म के नाम से एकदम परे है जी। और इस पर कोई उसकी राजनीति नहीं है, सबको बराबर का हक देना चाहती है और नीचे से लेकर ऊपर तक गरीब से गरीब आदमी को की वैल्यू जो है और वही सबके लिए होनी चाहिए। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास, हाँ बिल्कुल जी। और मैं कांग्रेस ने तमाम बहुत कुछ किया है, बहुत काम किया हुआ है। अधिकार हाँ नियम दिया लोगों को, अरे खास सुरक्षा गारंटी, खास सुरक्षा गारंटी दिया, मनरेगा आज रन कर रहा है जी देश में और ये सब उन्हीं के IT सेक्टर में जो वर्क हुआ, उसके बाद बिजनेस डेवलपमेंट हुआ और उसके बाद सोशल वर्क में खुदकुशी करने से कम नहीं था। उस वक्त से उठा के कांग्रेस लेके आई, देश को आज सब कुछ दे दिया। आपको IT सेक्टर हो, बिजनेस सेक्टर हो, एजुकेशन हो, कोई भी चीज़ हो, आप हर चीज़ में देख लीजिए, आपको वहीं से मिलेगा कांग्रेस से। आज फूलपुर के अंदर जो विद्यालय हैं वो सब कांग्रेस के टाइम के हैं, जो आपका नगर पंचायत बना हुआ है ये सब कांग्रेस के टाइम का है। बता दीजिए हमको कोई नई गवर्नमेंट ने कुछ नया किया हो? रोड मैप बना दिया उसने, ये रोड वगैरह है, ये तो काम ही है इसका। आपको रोड मैप बन के मिल गया है, आपको टूटना फूटना कंस्ट्रक्शन होना ये काम ही है। तो फूलपुर के तो हर एक चीज है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भाई ये जमीन ही सर, जमीन ही कांग्रेस की है भाई, देश का पहला प्रधानमंत्री। तो अपनी जमीन से आप निकल के आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है, जनता चुनेगी। यहाँ के सम्मानित मतदाता बिल्कुल जताएंगे, विश्वास जताएंगे। आज नहीं, उन्होंने बताइए जो रूलिंग पार्टी वो खुद कहती है कि 70 साल तक जनता ने विश्वास। तो सर आखिरी अपील क्या करना? आखिरी अपील बस यही कहना चाहूँगा मैं कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी अपील है और कि आप लोग एक मर्तबा हमें सेवा करने का मौका दें ताकि मैं अच्छे से अच्छा काम करके भाग के काम करें। नौजवानों का तो यही होता है ना मामला कि वो दौड़ के काम कर सकते हैं। आप जहाँ बुलाएंगे वहाँ पहुँच सकते हैं, एनी टाइम पहुँच सकते हैं। रात को 12 बजे भी आप याद करेंगे तो मैं पहुँच सकता हूँ। भाजपा सरकार की जो नीतियाँ हैं उस पर आपका क्या कहना? जैसे गैस सिलेंडर हो गया, वो तो महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, इन सब विषयों पे आपका क्या? बेरोजगारी तो चरम सीमा पे है भाई। सीधी सी बात है कि जैसे कि बेवकूफ़ बनाने वाला गेम हुआ कि 15 लाख का दिखावा खाते हो, हाँ तो ऐसे झटका दे के और लोगों को बेवकूफ़ बना के 15 लाख के लोग का लालच दे के और कि मजदूरों को और
धोखा दिया गया। जी। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि किसानों को 6,000 और उनकी आय दुगनी हो जाएगी इसके नाम पे उनको तमाम धोखा दिया ओलावृष्टि गया। में अभी तो फसलें बर्बाद हो गई, सब बर्बाद, लेकिन किसी को कोई मुआवजा तक compensation रेतमाल मिल रहा तक है। नहीं गया, कोई शोषण तक के compensation लिए। कुछ भी नहीं मिल रहा है उनको, और धोखे पे धोखा चल रहा है। उसके बाद युवाओं को 2 करोड़ रोजगार के नाम पे धोखा दिया गया। जी। उसके बाद जो है ये कि हिंदू मुसलमान के नाम, मुसलमानों को बर्बाद करने के चक्कर में पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया। चलिए, अब दूसरी बात किया जाता है नगर पंचायत अध्यक्ष की भूमिका में आप नहीं नेतृत्व है, सच्चाई है। मैं जानना चाहता हूँ सर, मेंटालिटी को चेंज करना पड़ेगा। डेंगू का कहर चरम पे था जी। समुचित वार्डों में फॉगिंग तक की व्यवस्था नहीं हो पाई। वो तो- अगर आप नगर पंचायत अध्यक्ष यहाँ से चुनकर आते हैं फूलपुर प्रयागराज से, तो आपकी भूमिका क्या होगी? समय समय पर फॉगिंग की व्यवस्था की समय तो जाएगी? मैंने तो ये सोच रखा है कि इसका सिस्टम ऐसा रखेंगे कि वीकली इसको कराना है। जी। अब पूरे वार्ड में, पूरे टाउन के अंदर 15 वार्डों में होगा पूरा, और वो पंक्चुअलिटी के साथ होता रहेगा। फॉगिंग की व्यवस्था। बिल्कुल 100% आप परफेक्ट समझिए इस बात को जी। कि इसको मैं भाई इसी टाउन से हूँ। मैं अपने लोगों को, अपने समाज के लोगों को, अपने कस्बे के लोगों को, अपने टाउन को अगर नहीं फोकस करूंगा, इनकी सेवा नहीं करूंगा, इनके लिए अगर नहीं लड़ूंगा, इनकी बातें नहीं रखूंगा, तो फिर मेरा फिर पॉलिटिक्स में आना बेकार ही है। अभी आप बातचीत के दरमियान ये भी कह रहे थे कि हम निःशुल्क सिविल कैंप लगाएंगे, इसके पीछे क्या आपकी? बिल्कुल इसकी बहुत ज़रूरत है कि हर आदमी को वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है जो एक अच्छे पॉलिटिकल व्यूज के हिसाब से मिलना चाहिए उन्हें। जी। तो बहुत कुछ उम्मीदें रखते हैं। निःशुल्क सिविल कैंप लगवाने का भी काम करें। बिल्कुल इसको 100% लोगों को आज संबंधित हाथ संबंधित दिक्कतें होती है। बिल्कुल उसके लिए निःशुल्क सिविल कैंप, और ये वार्ड टू वार्ड लगेगा। जी। मतलब कभी किसी वार्ड में, कभी किसी वार्ड में, वो होता रहेगा। क्या सरकारी जो स्कूल है इस पे से भरोसा उठता जा रहा है, इसलिए कि वहाँ पे उसको डेवलप नहीं किया जा रहा है। जी। अब जब इसको डेवलप करेंगे और जब इसको बढ़िया मॉडल होगा कि करेंगे, एलईडी टीवी, हाँ, बिल्कुल टेबल एकदम, डेस्क, बस, बढ़िया बस, विद्यालय होगा जी, तो लोग अपने बिल्कुल बच्चों एकदम को केंद्रीय पढ़ाना विद्यालय के चाहेंगे। तर्ज पे बनेगा, वो एकदम बहुत स्टैंडर्ड टाइप का होगा जी। और उससे अच्छी सुविधा, कम पैसों में अच्छी शिक्षा मिल सकेगी। सर, अभी जब मैं टहल रहा था तो मार्केट वासी तमाम लोग हमसे कहने लगे भैया हमारे यहाँ मैरिज हॉल की व्यवस्था देंगे, खेलकूद हाँ, मैदान ये बहुत देंगे। अच्छा सवाल किया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि तमाम नगर पंचायत की जमीनों पे भूमाफियाओं द्वारा कब्जा हुआ होता है, तो अगर आप नगर पंचायत अध्यक्ष फूलपुर चुनकर आएंगे तो इन सब कार्यों को किस तरह देखते हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं एसडीएम साहब से मिलूंगा और आपके माध्यम से मैं जनता से भी अपनी बता रहा हूँ कि एसडीएम साहब से या जिलाधिकारी जी से या उप जिलाधिकारी जी से, इनसे मिल जी। के और सबसे पहले इस पे काम ये करना है कि जो लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है इसको मुक्त कराने का काम। बिल्कुल मुक्त कराऊंगा, और उस पर जो है एक सरकारी मैरिज हॉल हमको बनवाना है, ताकि जिससे गरीब से गरीब तबके के लोग भी अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की शादी बहुत आसानी से कर सके। वरना आज जो प्राइवेट में मैरिज हॉल्स हैं, इसकी जो कीमत और जो रेट जो है, जो एक्सपेंसिव है, हर लोग नहीं बहुत afford ज़्यादा, हर लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। मुफ्त में रहेगा, हाँ। सरकारी रहेगा तो कम पैसे में बढ़िया। हाँ, इससे एक चीज़ का और फायदा होगा, जैसे इतना अफोर्ड नहीं कर पाए तो लोग सड़क पर टेंट लगवा देते हैं, जी। तो इससे मुक्त हो जाएगा। और जब सड़क पर टेंट लगता है तो आवागमन के लिए बहुत दिक्कत आती है, तमाम लोगों को दिक्कत होती है। तो इससे ये होगा कि एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम आ जाएगा, बढ़िया एकदम वीआईपी। कोई अपने जेब से बनवाना है, गवर्नमेंट से लेना है, गवर्नमेंट को देना है, अपने जनता को देना है, बिल्कुल बनवाएंगे। जी। कोई अपने जेब से। जब मैं टहल रहा था लोगों ने कहा कि भैया हमको सामुदायिक शौचालय, निजी शौचालय, इन सब पे हमारे नगर पंचायत अध्यक्षों और सभासदों का फोकस नहीं रहता है। आज भी हम ज्यों के त्यों ही बने हुए हैं। दरअसल इसका मामला ये है ना कि और सरकार ओडीएफ दिवस मना रही है, अरे शौचालय तो सरकार तमाम का लोगों के पास पूछिए ही नहीं मत। है आज भी। सरकार तो शायद इस पे फोकस ही नहीं, करप्शन पे सबसे बड़ा मामला तो अपने देश ही का पूरे, कोई एक टाउन या एक एरिया का नहीं जी। है, पूरे देश का ही मामला हो गया है करप्शन। जी। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो हमारा टाउन है ना, ये लगभग 70% मार्केट एरिया है जी। लगभग 70% मार्केट एरिया है। तो इसमें मार्केट के लिए, शॉपिंग के लिए महिलाएं आती हैं, उनके लिए पिंक शौचालय बनवाने का हमारा वातानुकूलित जो पिंक शौचालय होता है। वही जी। और उसके साथ ही साथ जो है जेंट्स के लिए निजी शौचालय और साथ ही साथ सामुदायिक शौचालय बनवाने के जगह जगह काम होगा, मतलब 200-400 सेटअप के साथ। तो इस तरीके से काम होना है इसको। जी, शौचालय पे आपका फोकस बराबर एकदम बना हुआ है। बिल्कुल साफ सफाई और ये फॉगिंग वगैरह जैसा भी आपने पूछा था, ये हर एक चीज़ शुद्ध पेयजल के लिए
सिस्ट टीडियस में होने के कारण से लोग आंत्रशोथ की चपेट में जा रहे हैं, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। नगर पंचायत अध्यक्ष फूलपुर से आप दावेदारी कर रहे हैं, अगर आप चुनकर आते हैं तो इन सब कार्यों को किस तरह से? देखिए, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया और ये जनता के मुद्दे की सबसे बड़ी बात है इस वक्त फूलपुर टाउन की खास बात यही है जी कि इसके लिए बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं और इससे बहुत प्रभावित भी हैं और ग्रसित भी हैं लोग, क्योंकि कई कई दिन हो जाते हैं जो हमारा टैंक है जहाँ से पानी रिलीज़ किया जाता है वो काफ़ी दिन से गंदा पड़ा रह जाता है, उसकी सफाई नहीं हो पाती, जगह जगह लीकेज होता है, जहाँ से गंदा और साफ सब मिक्स होकर पानी जो आते हैं वो गंदा पानी होता है और उसकी वजह से डिसीजेस क्रिएट होते हैं, मच्छर वगैरह इन सारी चीज़ों को गंदगी की वजह से और लोग बीमार ज़्यादा पड़ते हैं। तो इसके लिए हमने सोच रखा है सबसे पहले तो सारे वार्ड में मैंने सोच रखा है कि ये इसकी पाइपलाइन जो है इसको चेंज कराना है। अच्छा, जो गड़बड़ भ्रष्ट हाँ, हुई है भ्रष्ट है पर मैं टोटल नहीं करने के चक्कर में हूँ ताकि वो लॉन्ग टर्म तक काम आए जी क्योंकि जो अभी अगर पुरानी भी होगी अभी सही है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि थोड़ा सही भी है जी और लेकिन जो है वो अभी हमने करा दिया और फिर बाद में वो तब तक वो खराब हो लीकेज जाएगा, बनी रहती वो है। बन जाएगा लीकेज फिर आ जाएगा। तो हम सोच रहे हैं इसको पूरा का पूरा चेंज ही करवा देंगे, जी। एकदम नया करवा देंगे और टंकी उसको फिर साफ करवा देंगे एकदम से अच्छे से। फूलपुर प्रयागराज की नगर पंचायत अध्यक्ष की भूमिका में आप हैं। हम 15 वार्ड की बात कर रहे हैं, इन सब 15 वार्डों में आपको कहाँ कहाँ क्या क्या समस्या दिखती है? अगर आप यहाँ से नगर पंचायत अध्यक्ष चुन कर आएंगे तो इन सब कार्यों के क्या किस तरह से? अब आपको बताएं सबसे पहले तो जो मुस्लिम वार्ड्स है, ज़्यादातर मुस्लिम बाहुल वार्ड्स जी उसमें मैंने गंदगी का ज़्यादा मामला रहता है, इसलिए गंदगी ज़्यादा रहता है कि वहाँ इतना पता नहीं क्यों लोग फोकस नहीं करते, जबकि वो हमारे टाउन के अंदर है, हमारा हर क्षेत्र हमारे टाउन का क्षेत्र होता है जी तो इस तरीके जैसे हमारा जमीलाबाद है, यहाँ पे मैंने अक्सर देखता हूँ अतिक्रमण भी रहता है, गंदगी भी, नाली भी बजा रही है और बदबू भी रहती है, साफ़ सफाई की भी दिक्कत रहती है, ये हो गया। उसके बाद कोरोना वार्ड है, यहाँ पर कोई काम नहीं हो पा रहा है सही ढंग से, साफ़ सफाई नहीं हो रहा है, अतिक्रमण आता रहता है। हमारा मोहल्ला तो हमारा मोहल्ला ही है और उसके बाद जो है फिर उधर निकल जाइए आप, दुनियागंज वगैरह है, शेखपुर है, ठीक है, शुक्लाना है, कोहना है, तो इस तरीके से कई एरिया ऐसे हैं जो मैं देख रहा हूँ, मैं अक्सर गुजरता रहता हूँ, भाई हमारा क्षेत्र ही है तो वहाँ कई चीज़ की ज़रूरत है, साफ़ सफाई, फॉगिंग, इन चीज़ों की ज़रूरत है। लोगों को भाई कोई नेता घर का गल्ला नहीं पिसाता है, लोग अपने नेता से लोग ये उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे क्षेत्र को अच्छा बनाए। जनता का चुनती है अपने नेता को अपने मुद्दों पे, और जो जनता का मुद्दा है वो साफ सफाई है, पानी है। हम देखते हैं अक्सर कोरोना वगैरह में तो हमने देखा है कि बिजली के तारे से नीचे नीचे लग रहे हैं, ज़्यादा हाई अगर कोई गाड़ी से या उससे जा रहा है तो सर में फंस जाएगा, गर्दन में फंस जाएगी, या कोई पिकअप वगैरह इससे जा रहा है तो उसमें फंस जाता है अक्सर, तो वहाँ तार क्रैश हो जाता है, वहाँ टूट जाता है, तो उसकी वजह से लोगों को खतरा हो सकता है। इन चीज़ों पे भी फोकस करना है, बिजली के तार बहुत नीचे नीचे हैं जी कोरोना वगैरह में, आप कभी गुजर के देखिए आप उधर चले जाइए जमीलाबाद वगैरह में एकदम नीचे नीचे हैं, कहीं पर भी कोई दुर्घटना हो सकती है। इन चीज़ों पे भी फोकस करना है और साथ ही साथ जो है मैं अपने कस्बा वासियों, अपने ग्राम, अपने नगर वासियों से मेरी अपील है कि वो भी हमारा इस चीज़ में साथ दें और मैं उनका एक बेटे और एक भाई की तरह हूँ और नेता नहीं बेटा चुने। बिल्कुल बिल्कुल बेटा चुने। और नेता क्या होता है, नेता कोई नहीं होता, सबसे बड़ा होता है सेवक, नेता भी एक सेवक ही होता है और सेवक ही एक दिन नेता बनता है जी। और तो इसलिए जो है कि अब जनता से और फूलपुर से जितना मैंने उम्मीद नगर रखा है पंचायत बिल्कुल के सभी सम्मानित मतदाताओं सब सभी क्या अपील करना चाह रहे हैं? ये अपील मेरी ये है कि एक मर्तबा अपने इस नौजवान को, अपने इस भाई को, अपने इस युवा बेटे को अपने एक मौका दे। मौका इसलिए दे कि कांग्रेस ने जो काम किया हुआ है देश को, आज कांग्रेस ने जिस वक्त देश हमारा आज़ाद हुआ था उस वक्त हाल ये था कि सर अभी जब मैं टहल रहा था तो लोगों ने कहा भैया हाउस टैक्स, जलकर टैक्स संबंधित हमारे यहाँ बड़ी समस्या बनी है, हम लोग बहुत बढ़ोतरी करके ली जा रही है। अगर आप नगर पंचायत अध्यक्ष फूलपुर चुनकर आएंगे तो इन सब विषयों पर किस तरह से काम करेंगे? इस पर मैं देखिए सर, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एक बोर्ड की मीटिंग होगी और बोर्ड की मीटिंग में इस चीज़ को हम मैनेज कर सकते हैं जी। तो चूँकि हमने देखा है कि मतलब ये दिल्ली में या मैं पहले दिल्ली में रहा करता था तो दिल्ली में भी मैंने देखा और लखनऊ में भी मैं रहा हूँ
वहाँ भी देखा और नगर निगम वगैरह में भी देखा है, तो वहाँ इसको बोर्ड की मीटिंग में इसको कुछ कम मिनिमाइज़ किया जा सकता है। जी, तो हम लोगों को सहूलियत मिलेगी। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सहूलियत मिलेगी और ख़ासतौर से उन लोगों को भी सहूलियत मिलेगी, जैसे किसी के 2 मंजिले 3 मंजिले मकान बने हुए हैं, जी, तो उसमें उनको आसानी से हो जाएगा और इससे जो है हमारे देश का जो राजस्व विभाग है, वो राजस्व विभाग को भी राजस्व भी नगर मिलेगा, निगम को, बिल्कुल नगर राजस्व भी मिलेगा और पंचायत को भी उसके मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जमा करने ज़्यादा का से ज़्यादा जमा करने की कोशिश करेंगे जी। और हर आदमी चाहता है कि काम सब करना चाहते हैं, लेकिन जब फीसेस ज़्यादा होते हैं, चार्जेस ज़्यादा होती हैं, तो उस पे लोग फिर वो हो जाते हैं। सर नगर पंचायत फूलपुर में 15 वार्ड है, कहाँ पे आपको ऐसी समस्या समझ में आती है कि ये काम यहाँ पे होना चाहिए, अगर मैं नगर पंचायत अध्यक्ष चुन के आऊँगा तो ये काम ना करूँ? देखिए, आपको बताया मैंने कि 70% के नियर अबाउट हमारा मार्केट एरिया है। जी, ठीक है, अब मार्केट एरिया में 2-2 मंजिले 3-3 मंजिले, अब बिजनेसमैन में उनको देख लीजिए कि 2-2 मंजिले 3-3 मंजिले बने हुए मकान, तो जी, उनको भी उससे सबसे ज़्यादा फायदा उन्हीं को होने वाला है। इसलिए कि देखिए, गरीब के पास तो ये है कि एक कमरे का मकान है, अपना थोड़ा बहुत जैसा भी होगा वो मैनेज करके अपना भाई गवर्नमेंट लागू कर देगी तो उसको देना ही है। जी। सर नगर पंचायत फूलपुर के लिए शिक्षा नीति पे आपका क्या है, क्योंकि यूथ हैं आप, जी, शिक्षा पे आपका क्या फोकस है, मैं जानना चाहता शिक्षा तो सबसे बड़ा अधिकार है जनता का और बच्चों का। हूँ। जी, ठीक है, और शिक्षा का हाल अपने यहाँ ऐसा है कि इतनी महंगाई है कि 4th स्टैंडर्ड के जो फीसेस होती है वो 500-600 के करीब होती है जी, और उसके साथ ही साथ जो है कन्वेंस चार्जेस वगैरह होते हैं नियर अबाउट हाँ 1000-1200 रुपये हाँ, का वो 1200 पड़ा जाता है। किसी के 2 बच्चे 3 बच्चे अगर हैं तो उनको तो 3000-4000 रुपये उसी में चला जाता है। और महंगाई का ये अगर हम हर जगह देख रहे हैं, अर्निंग का, जॉब का, सैलरी का, ये देख रहे हैं सिचुएशन क्या है बेरोजगारी का, तो ऐसे सिचुएशन में बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को जी। और मैं इस पर काम करना चाहता हूँ। किस तरह और से? काम किस तरीके से करना चाहता हूँ कि ये जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, और तो इन्हें मॉडर्न स्कूल बनाना चाहता हूँ। प्राथमिक विद्यालय पूर्व माध्यमिक पूरा विद्यालय। जी, बिल्कुल। और इसमें क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे होते हैं, और जबकि कॉन्वेंट स्कूल में इतने काबिल लोग नहीं होते हैं। जी, जी, वहाँ पे प्राथमिक कोई विद्यालय में आपकी बीबीए हाँ, अरे सब DLED बढ़िया 3-4 एग्जाम दे के आ रहे हैं, इंटरव्यू फेस कर के आ रहे हैं, जी। 2-2 4-4 लाख 10-10 लाख के लोगों के बीच में से निकल के आ रहे जी। हैं। यहाँ तो बस आपने 500 दे दिया, 800 दे दिया, 1000 दे दिया, 1000-2000 में टीचर मिल जा रहे हैं, इंटर पास है वहाँ पे। हम देखते हैं टीचर का हमारे भी बच्चे पढ़ते इतना हैं। इतना स्तर बेहतर नहीं नहीं, है। नहीं, बिल्कुल बेहतर नहीं है, जी। बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। कहाँ एक वेल क्वालिफाइड टीचर हो और कहाँ तो मॉडल विद्यालय किस तरह से, आप जिलाधिकारी से मिलके आप बिल्कुल इसको? बिल्कुल वो उन्हीं से होगा ही वो जी। जिलाधिकारी जी से मिलके और उनसे जो है इसको मॉडर्नाइजेशन करने के लिए मैं बिल्कुल अपील करूंगा उनसे और रिक्वेस्ट करूंगा मॉडल विद्यालय बिल्कुल बनाने का मॉडल, काम। बिल्कुल बिल्कुल मॉडल विद्यालय अच्छा, बनाने अब का सबसे करूंगा। बड़ी बात तो ये है तनुज भाई कि कायाकल्पित विद्यालय है, गवर्नमेंट का फोकस भी रहा है कि इस समय मानक पे है विद्यालय, इसको तो मॉडल विद्यालय करना अब चाहिए बहुत आसानी से हो जाएगा और लेकिन कम इस- पैसे में अच्छी शिक्षा लोगों को अरे मिलेगी, एकदम केंद्रीय समझ गए। विद्यालय की तर्ज बिल्कुल पर। बिल्कुल केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पे ही होगा और कम पैसों में, जी। ताकि हर गरीब से गरीब आदमी भी अपने बच्चों को पढ़ा सके। बहुत ही अच्छी आपकी विचार। जी, हाँ बिल्कुल। और साथ ही साथ जो है इससे कई चीज़ें होंगी। एक तो मैंने देखा कि कॉन्वेंट स्कूल जैसे समाज के लिए सर मैं ये जानना चाहता हूँ, फूलपुर से नगर पंचायत अध्यक्ष की दावेदारी आप कर रहे हैं, जी सर, ताल ठोक रहे हैं, तमाम नगर पंचायत अध्यक्ष के चाहे बसपा के हों या सपा के हों या बीजेपी के हों, वो लोग भी ताल ठोक रहे हैं। जी जी। किस बात पे आप अपनी जीत को सुनिश्चित कर रहे हैं कि इतना दम आपके अंदर कहाँ से? सबसे पहले तो इतना ऊर्जावान कैसे आप दिख रहे हैं, मैं ये जानना चाहता ऊर्जावान हूं। इसलिए हूँ, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने एक युवक को और अल्पसंख्यक युवक को उन्होंने मौका दिया, जी और जबकि बहुत लोग इसके दावेदार भी हैं। जी और कांग्रेस पार्टी का ग्रोथ इस टाइम आप देख ही रहे हैं किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि वोट कलेक्शन, वोट बैंक मौजूद है, पब्लिक की जो लोगों को जुड़ाव जुड़ाव हाँ बहुत आज की तेजी जो से आ रहा है, लोगों में प्रेजेंट विश्वास रूलिंग बढ़ रहा पार्टी है। के हाँ, अगेंस्ट रूलिंग पार्टी। जी तो ये चीज़ें थी। और दूसरी चीज़ ये कि जो हमारा मेन मुद्दा है यहाँ का, जी मुद्दा ये है कि यहाँ के पानी का जो मामला है सर, उन सब विषयों पर मैं आपसे सीधी बात करूंगा। जी सर। अभी तो मैं ये जानना सर, अभी जब मैं गली में आपके टहल रहा था, नगर पंचायत के तमाम गलियों में मैं गया, वहाँ मैंने देखा कि टूटी फूटी सड़कें हैं, बजबजाती नालियाँ हैं, साफ सफाई की कोई व्यवस्था है नहीं। अगर आप नगर पंचायत अध्यक्ष फूलपुर से चुनकर आएंगे तो क्या इन सब कार्यों को तरजीह देंगे आप? ये साफ सफाई तो एक मतलब धार्मिक उससे भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, पहली चीज़। जी दूसरी चीज़ ये
समाज में अगर इन चीज़ों पे अगर नज़र नहीं रखेंगे तो फिर समाज के नेता किस काम के लिए हैं? जी और मेरा ये मानना है कि हर घर में सूखा कचरा भी होता है और गीला कचरा भी होता है। जी तो मैं हर वार्ड पे और हर एरिया में, जी जैसे जो 4-4 6-6 घर के एक वो होता है, तो हर जगह 2-2 बकेट रखवाने की कोशिश करूँगा। एक में गीला कचरा रखा जाए, एक में सूखा कचरा। जी तो और नगर निगम की गाड़ी आए, नगर पंचायत की गाड़ी आए, वो अपना लेके जाए, जिससे गली में आग ना हो। सरकार योजना दे रही, जनता के पैसे से तो दे रही है, जनता ही का पैसा तो जा रहा है। जी है टैक्स के रूप में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि ऐसा हमने सोच रखा हुआ है कि हर नहीं, इसके पीछे मैं ये जानना चाहता हूँ सनोज भाई कि आपकी मंशा क्या था? क्या आपके यहाँ के लोग हॉस्पिटल का खर्च नहीं वहन कर पाते? नहीं, इतना ज़्यादा अभी आपने देखा 12% के दवाओं का रेट बढ़ा दिया गया है। जी तो ये सारी चीज़ें किस पर जा रही है? गरीब जनता पे ही जा रही है, जिसको अभी 2 वक्त की रोटी खाने के लिए इतना इसके मुश्किल लिए हो गया, आप महंगाई निःशुल्क का ये- शिविर कैंप लगवाने का काम बिल्कुल, करेंगे बिल्कुल निःशुल्क। जिससे लोगों को दवा मुफ्त मिले। मुफ्त मिलेगी, मुफ्त उनकी टेस्टिंग होगी, उनका ट्रीटमेंट होगा, जी। आई से लेके हार्ट। मैंने ये सोच रखा है कि मैं उनका फुल बॉडी चेकअप करवाया करूँगा जी और उस पर जो है काम चलेगा, काम करेंगे और जहाँ तक हो सकेगा मैक्सिमम लेवल पर कि उनको फ्री ऑफ कास्ट। अगर जब तक काम नहीं आएगा तो फिर क्या मतलब निकल रहा है? तो उस पर काम करना होगा हमें और बिल्कुल काम करेंगे 100%। उस पर काम करेंगे, बिल्कुल 100% काम करेंगे। थे शाहनवाज अख्तर सिद्दीकी जी। आपने अपनी बात को बहुत बेबाकी से रखा, सभी मुद्दों पर मैंने इनसे चर्चा किया, बहुत ही सूक्ष्म तरीक़ों से आपने सभी बातों का बहुत बेबाकी से जवाब भी दिया। इनका कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त समाज की जो मैं कल्पना लेकर लोगों के बीच जा रहा हूँ, डोर टू डोर जो कैंपेन कर रहा हूँ, हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। सूर्य प्रकाश बिष्ट के साथ में संजय सिंह।